बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं राना उमर दिलदार हूँ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम स्पोर्ट सिटी के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में मेरा साथ देंगे हसनैन रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक है। व्यूवर्स, आज इस वीडियो को हम करने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि इसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें। वैसे तो मल्टीपल वीडियोस हमारी आ चुकी हैं स्पोर्ट सिटी के बारे में, लेकिन आज ये चीज़ आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस वक्त स्पोर्ट सिटी में बढ़ता हुआ ट्रेडिंग का रुझान, इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर इस वक्त पर करते हैं तो आपको कितना वो फ़ायदेमंद साबित होगा। जी हसनैन भाई, यहाँ पे सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि मेन गेट से इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है। और देखें, मैं तो समझ रहा हूँ ये काफ़ी दूर बैरियर टोल में ये जो प्रीसेंट है स्पोर्ट सिटी, ये मेन गेट से काफ़ी दूर नहीं पड़ रहा है? नहीं, सबसे पहले शुक्रिया आपका। दूसरी चीज़, इसके अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इसका ऑलमोस्ट डिस्टेंस बनता है मेन एंट्रेंस से, बैरिया के मेन गेट से तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है, स्पोर्ट सिटी। अगर आप कहते हैं कि बहुत दूर है, ये बात गलत की जा रही है। मतलब कि बहुत अच्छा प्रीसेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक मतलब कि एक प्रीसेंट है जिसमें सिर्फ 350 गज के हमें विलास दिए गए हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैरिया ने करके दी है। बाकी अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट के हिसाब से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस मैं समझता हूँ कि इतना डिस्टेंस नहीं है। जो बंदा बैरिया की लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है तो ऑलमोस्ट इतने वाइड रोड्स जितने इन्होंने, मतलब कि हम इतने वाइड रोड्स हैं बैरिया के, तो 10 से 12 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपकी तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट की ड्राइव बनती है। तो मैं समझता हूँ कि इतना डिस्टेंस नहीं है जितना। अच्छा, मेन गेट से ये स्मूथली 8 या 10 मिनट में आप इजीली यहाँ पर ड्राइव करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी 350 गज का ये मतलब कि प्रीसेंट है स्पोर्ट सिटी, जो बैरिया टाउन ने कंस्ट्रक्शन करके दी है। 4 बेड अकोमोडेशन के साथ ये लॉन्च किया गया था। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हम सराउंडिंग्स की बात करें तो उसके सराउंडिंग्स में हमें प्रीसेंट 31 देखने को मिलता है, 33 देखने को मिलता है, 33 जिसमें गैलरी ऑपरेशन कर दी है। सराउंडिंग में इसके साथ ही एफएल टावर है, प्रीसेंट 33 है, और साथ ही बैरिया ग्रीन्स है। मतलब बड़ी अच्छी सी और प्रोमिनेंट सा यहाँ पर हमें व्यू देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में ये कहा कि यहाँ पर ट्रेडिंग का बढ़ता हुआ रुझान हमारे कस्टमर्स को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा देगा अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के साथ और एंड यूज़र के पर्पज़ से आप क्या देखते हैं कि स्पोर्ट सिटी के जो विलास हैं उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है? बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ, स्पोर्ट सिटी जब ये लॉन्च किया गया था तो 1,45,00,000 पे लॉन्च किया गया था जी, इंस्टॉलमेंट पे। तो आप उमर भाई खुद ही एनालिसिस कर लें कि 1,45,00,000 पे ये लॉन्च किया गया था आज से 2 साल पहले। आज वही हमें 2,45,00,000 में यहाँ पर विदाउट की हमें विलास देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी 1,45,00,000 पे, वो भी इंस्टॉलमेंट पे आज अच्छा खासा वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसकी इन्वेस्टमेंट को कायद विला इकबाल विला की इन्वेस्टमेंट को, इकबाल विला और कायद विला इस वक्त रनिंग में है, क्योंकि इसमें ये मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कोई मार्केट क्रैश भी करती है, अप डाउन होती है, तो इसमें हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कोई इसमें अगर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 8 से 10 लाख आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसकी थोड़ी सी ये स्पेशलिटी है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट वो कायद विला इकबाल विला में करनी है, अगर विला में इंटरेस्टेड है तो उससे बेहतर आप करें स्पोर्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको इजीली को 10 से 15 लाख 20 लाख का इजीली जंप आपको लग जाएगा एज कंपेरिजन टू अदर विलास 10 या 11 और इकबाल विला और कायद विला के लिए इन्वेस्टमेंट से। तो बाकी मेरे हिसाब से इसकी इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज पर्पज से बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी चीज़ एंड यूज़र के लिहाज से बड़ी अच्छी इसमें इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपके ज़हन में ये की चीज़ होगी कि जो ओवरसीज़ हैं या कोई कराची से रहायशी हैं कि वो मतलब से 10 से 12 किलोमीटर सफ़र है, बड़ा कितना सफ़र हमें मिलेगा, हमारी एमिनिटीज़ वगैरह में नहीं मिलेगी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया ने वो भी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी हैं कि आपको प्रीसेंट 33 की गैलरी ऑपरेशन कर दिया, जहाँ हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुहैया की गई है। दूसरी बैरिया का वो सिस्टम ये है कि बैरिया में रोड्स वगैरह आपको देखेंगे काफ़ी वाइड रोड्स में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अगर कोई ड्राइव करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 मिनट में आप इजीली यहाँ पर मतलब कि स्पोर्ट सिटी में पहुँच सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर ये चीज़ देखी जाए तो आप मैं नहीं समझता कि स्पोर्ट सिटी में ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेके जाता है कि आप बहुत दूर से मतलब का ये बनता है मेन इंटरेस्ट से। वैसे भी देखें, बैरिया ओवरऑल जहाँ भी इसके जितने भी प्रीसेंट्स हैं
उसमें अगर देखा जाए फिजिकली हमारे क्लाइंट्स या व्यूवर्स आके देखना चाहें तो जिस प्रीसेंट की भी बात करेंगे उसमें कहीं ना कोई घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहरिया टाउन ओवरऑल जितना भी है उसका लाइफस्टाइल, उसके रेट्स थोड़ा सा फ़र्क है उनमें, लेकिन जो डेवलप एरिया हैं वहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाना चाहिए। देखें, स्पोर्ट्स सिटी के बारे में आपने बताया, उसके रेट्स बारे आपने ये भी बता दें कि स्पोर्ट्स सिटी के जो विलाज हैं, हमारे अक्सर कस्टमर्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी में कितने % फैमिलीज मूव हो चुकी हैं? स्पोर्ट्स सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह को 50 से 60% फैमिली मूव हो चुकी हैं जी। और नेक्स्ट मतलब कि हमें फ्लो वहाँ का रुझान वहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो फैमिली थोड़ी सी ह्यूज है, जिसकी थोड़े बहुत मतलब कि फ़र्द ज़्यादा है, कोई 8 से 10-12 मेंबर है घर के, तो वो लाजमी स्पोर्ट्स सिटी को मूव ऑन हो रहा है। लेकिन ये रुझान कम अब इस चीज़ को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहरिया टाउन की आप लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो बंदा स्पोर्ट्स सिटी में विला वेल कर सकता है तो वो उसके लिए मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए व्यूअर्स, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कायद विलाज और इकबाल विलाज में इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से आप अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो नो डाउट उसमें प्रॉफिट आपको होगी। लेकिन इस वक्त जो प्रॉफिट स्पोर्ट्स सिटी में आपको देखने को मिल रही है वो इन विलाज में नहीं है, जैसा कि हसनैन भाई ने बताया। दूसरी चीज़ है कि जिस प्राइस रेंज में कायद विलाज और इकबाल विलाज मिल रहे हैं, इसी प्राइस रेंज में आपको 350 स्क्वायर यार्ड का विला मिल रहा है। और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप देख लें ऊपर से कि कहाँ पे अगर आप अपना प्राइवेट कोई भी प्लॉट लेते हैं तो उसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो रेट्स आपको वो किस कदर महंगाई हो चुकी है और उस हिसाब से कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव वे में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर एंड यूज़र हैं आप, तो आप ये चाहते हैं कि हम नियर टू गेट रहें जहाँ पे अमेनिटीज़ फुली लोडेड है, तो नो डाउट के स्पोर्ट्स सिटी में भी अमेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दे दी गई हैं, मस्जिदें ऑपरेशनल कर दी गई हैं, गैलरी ऑपरेशनल है। और दूसरी चीज़ के ज़्यादा मसला इंसान को यही होता है कि यहाँ पर फैमिलीज़ थोड़ी हैं, लेकिन फैमिली जैसा कि हसनैन भाई ने बताया कि फैमिलीज़ भी 60% मूव हो चुकी हैं। तो ये कस्टमर्स अगर ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाना आपके लिए इस टाइम में फ़ायदेमंद साबित होगा। एक तो उसका एरिया बड़ा है कि वो 350 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है, और दूसरा वो जिस हिसाब से कायद विलाज और इकबाल विलाज मिल रहे हैं जिस प्राइस रेंज में, इसी प्राइस रेंज में स्पोर्ट्स सिटी अवेलेबल है। तो मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप अगर एंड यूज़र हैं तो स्पोर्ट्स सिटी को प्रेफर करें। आप क्या कहते हैं? आप बिल्कुल, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है या आप एंड यूज़र हैं तो लाजमी इसमें करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अगर ओवरसीज़ हैं या आप मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन फैमिली नहीं मूव ऑन करना चाहते, तो उसके रेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमें एक, अगर मैं पीछे वाली स्ट्रीट की बात करूँ, जैसे स्ट्रीट 13 है, स्ट्रीट 26 है, मतलब इन स्ट्रीट में हमें कम लो रेट पे भी यहाँ पर हम विला परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इनके रेंट के हवाले से बात करूँ तो हमें 45 से 65 के ब्रैकेट में यहाँ पर रेंट पर हमें देखने को मिलता है। जो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप कल को रेंट करना चाहते हैं, रेंटल रिटर्न के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 45 से 65 एज़ पर लोकेशन आपका विला रेंटेड हो सकता है। और आप फ़र्ज़ करें कि अगर आप यहाँ की लग्जरी लाइफ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 45 से 65 के ब्रैकेट में एज़ पर लोकेशन यहाँ पर विला पर अवेल कर सकते हैं इन रेंट के लिए। अच्छा हसनैन भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि इस प्रीसेंट की स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी आप देखें कि इस वक्त रफ़ी स्टेडियम जो बहुत ही मतलब कि हम प्रोमिनेंट समझा जाता है बहरिया में, तो अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो इनके रेट्स आप खुद हिसाब लगा लें कि 1,45,00,000 से जंप करके मतलब कि इस फ्लोर में 2,45,00,000 की ब्रैकेट में एक हमें नॉर्मल विला देखने को मिलता है। तो अभी जब ये ऑपरेशनल होगा आपके हिसाब से, जब एक रफ़ी स्टेडियम, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि कितनी हमें यहाँ पर प्रॉफिट गेन करने के। देखिए, मेरे सुनने में तो ये भी खबरें आई हैं, अभी मुझे एडवांस खबर मिली है कि जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की सराउंडिंग में कमर्शियल के जो कटिंग की गई है वहाँ पे ह्यूज किस्म के प्रोजेक्ट प्लान कर लिए गए हैं। जो बहरिया के बड़े बड़े घर रियल एस्टेट के जो रेलिवेंट हैं, जैसा कि एलिस क्लैन हो गए, ये क्यू बिल्डर्स वाले हैं, उसके बाद डायमंड होम वाले हैं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये बड़ी अच्छी स्पेशलिटी होगी। बिल्कुल स्पेशलिटी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि मार्केट प्रीवियस जो 4 से 5 मंथ से हमें देखने को मिल रहा था कि रेट बड़े क्रैश हो रहे हैं, रेट बहुत
बहुत लो हो रहे थे। तो यहाँ पर हमें रेट विदाउट की 235 से 230 की ब्रैकेट में यहाँ पर हमें विला देखने को मिलता था। आज वही विलास हमें जो हमने ही मतलब कि हमें जो क्लाइंट्स कहते थे कि 230 में 35 में सेल आउट कर दें, वो भी मार्केट के जरिए का एनालिसिस करते हैं। तो आज वही विलास हमें 240-45 की ब्रैकेट में वही विलास हमें देखने को मिलते हैं कि 8 से 10 लाख का इजीली जम जमान लग गया है। जैसा कि मैंने बोला कि देखें एज़ कम्पेयर टू कायद विलास और इकबाल विलास ये प्राइस रेंज बड़ी बेस्ट है और इसका जो एरिया वो ज़्यादा बन रहा है। तो व्यूअर्स देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल्स को। आप फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।